अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छहडाला नामक ग्रंथ है। छोटे से ग्रंथ में भक्त नहीं भगवान बनने की विधि बतला दी गई है। हे जीव, तू पामर नहीं परमात्मा बनने की सामर्थ्य वाला है। हर जीव परमात्मा बन सकता है, हर जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य है। हर भगवान का भक्त भगवान बन सकता है। दुनिया के सारे धर्म दर्शनों में एकमात्र दर्शन ऐसा है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात कहता है। एकमात्र दर्शन ऐसा है जिसके मुनिराज ये कहते हैं कि तू हमारे समान मुनिराज बन सकता है, तू आचार्य बन सकता है, तो हमसे पहले भगवान बन सकता है। ये संदेश वीतरागी संतों का है। कितने गौरव की बात है कि हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जहां भक्त नहीं भगवान बनने की चर्चाएं चलती हो, जहां पामर नहीं प्रभु बनने की बात चलती हो। और उस प्रभु बनने की दिशा में पहला चरण होता है सम्यक दर्शन, जिसके साथ में प्रकट होता है सम्यक ज्ञान। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रकटता के साथ जब चारित्र के मार्ग पर यह जीव आगे बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते अल्प काल में यह बन जाता है भगवान। हमारे कई ऐसे साथी भी हैं जो ये कहते हैं कि पंडित जी पहले अच्छे इंसान तो बन जाओ, भगवान तो दूर की बात है। भाई, मैं तो आप लोगों को अच्छा इंसान समझ करके ही बात कर रहा हूं। यह बात अलग है कि आप अपने आप को इंसान भी नहीं समझ रहे हो। अच्छे इंसान तो हैं ही आप। जिनवाणी सुनने के लिए बैठे हैं तो आपकी अच्छाई में, अच्छेपन में क्या कमी है? आप अच्छे हैं, निश्चित तौर पर अच्छे हैं, लेकिन इस अच्छाई को और आगे बढ़ाना है। ये कुल जो मिला है हमारे को, ये संतुष्टि के लिए नहीं है, ये आगे बढ़ने के लिए है। तो पहले श्रद्धा को मजबूत करो, ज्ञान को मजबूत करो, और श्रद्धा और ज्ञान के मजबूत पिलर्स के ऊपर चारित्र का वृक्ष खड़ा करो। समझ में आ रही है बात? महल खड़ा करो। श्रद्धा और ज्ञान के मजबूत नींव पर ये चारित्र का महल खड़ा होता है। समस्या तब आती है जब श्रद्धा और ज्ञान मजबूत नहीं होता, माने नींव मजबूत नहीं होती और महल खड़ा करने की, ऊपर तक चढ़ाने की भावना भाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। जड़ें जितनी मजबूत होगी, वृक्ष उतना ही मजबूती से खड़ा होगा। दौलत राम जी इस बात को बहुत गहराई से जानते थे, इसलिए तीसरी ढाल में और चौथी ढाल में उन्होंने इस मजबूती की बात की, उस दृढ़ता की बात की। उस दृढ़ता को साथ में लेकर के अब कदम आगे बढ़ने लगा। पिछले कक्षा तक लगभग 12 कक्षाओं में, 13 कक्षाओं में हम 12 भावनाओं की चर्चा कर चुके हैं, वैराग्य की चर्चा कर चुके हैं, जीवन की दुर्लभता की चर्चा कर चुके हैं, संसार की असारता की बात कर चुके हैं। यह संसार असार है, इस संसार में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, जीवन अत्यंत दुर्लभ है, शरीर और भोग ये दोनों ही त्याज्य हैं, अपनापन करने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि राग भी अपनापन करने योग्य नहीं है। संवर निर्जरा ही उपादेय है। अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त यह चीज कहीं हमारे हाथ में आती आती निकल न जाए।
सावधान रहिए। तो ये सब वैराग्य में भावनाएं भाने के उपरांत अब हम सीधे यहाँ आ गए हैं मुनिराजों के पास में। हम तो मुनिराजों के दास अनुदास हैं, हम तो वीतरागी संतों के भक्त हैं, हम तो दिगंबर संतों के चरणों की धूल की बराबरी भी करने की सामर्थ्य सोच नहीं सकते। चरण नहीं, चरणों की धूल और उस धूल की बराबरी करने की हम अपने आप के बारे में सोच नहीं सकते। यहां मुनिराजों का प्रकरण छेड़ाला के आधार से प्रारंभ किया जा रहा है। छठी ढाल पूरी की पूरी मुनिराजों के जीवन के लिए, मुनिराजों के आचरण के लिए, मुनिराजों की महिमा के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके वैराग्य, उनकी तपस्या, उनके ध्यान, उनकी साधना के लिए समर्पित है। पूरी छठी ढाल में मुनिराजों की महिमा का बखान होगा, पूरी छठी ढाल में मुनिराजों के गुणानुवाद की चर्चा होगी। हम मुनिराजों की चर्चा करेंगे, किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, व्यक्तिवाद की बात नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे साथियों से, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, आप व्यक्तिगत प्रश्न न करें, हम सिर्फ यहां स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। जैसा स्वरूप बतलाया है हम उस स्वरूप को जान रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस स्वरूप को जानने का एकमात्र इतना है कि हमें यदि दिगंबर मुनि बनने का अवसर मिले, जो कि हर श्रावक की भावना होनी चाहिए, तो कैसा मुनि होता है, मुनि कैसे हुआ जाता है, मुनि बनने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए अपने जीवन में, उसकी चर्चा हम यहां करेंगे। ठीक है ना? तो कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज, कैसा होता है हमारे महामुनिराजों का जीवन, कैसे होते हैं दिगंबर संत। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दिगंबर संतों की इस चर्चा को पढ़ करके, इस चर्चा को सुन करके किसी भी मुनिराज को टारगेट नहीं करें, किसी भी मुनिराज पर उंगली ना उठावें, किसी की निंदा नहीं, किसी की आलोचना नहीं। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, इसलिए श्रद्धा का सवाल है। शुरू करें छठी ढाल को। मुनिराज दिगंबर संत, अरे अरे, दिगंबर संत कैसे होते हैं भाई साहब? दिगंबर संत वे होते हैं जिन्हें चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। दिगंबर संत वे होते हैं जिन्हें हम भगवान महावीर स्वामी हो या आदिनाथ भगवान हो, अरहंत भगवान हो या सिद्ध भगवान हो, उनकी लाइन में रखते हैं, उनसे नीचे लेवल नहीं है। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, ये दिगंबर संत का मतलब जानते हैं आप क्या है? दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं, क्या चीज है दिगंबर मुनिराज? मैं जब कई बार कई लोगों से कई तरह की चर्चाएं सुनता हूं, मेरा मन दुखता है, मेरा दिल दुखता है। मैं कह नहीं सकता ऐसे ऐसे शब्द जो मेरे साथी लोग मुझसे कहते रहते हैं कभी कभी। मुनिराजों की निंदा में नहीं, अपने आप की प्रशंसा में। ऐसे साथी मिलते हैं, अरे वो महाराज, वो तो दोस्त है हमारे, तो हमारे उनसे, उनका तो हमारा तो बिल्कुल ऐसा घर जैसा है, बिल्कुल। उन्होंने घर छोड़ दिया है, वो भगवान जैसे है, तो अपने आप को उनका दोस्त कहता है। ऐसी बातें करते हैं लोग। अरे उन महाराज के साथ तो अपन कहो जो बात करें, महाराज नहीं है ना। नहीं, अभी ये देखो, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, मुनिराज क्या है समझना आप, और हम क्या हैं। हम मुनिराजों की तुलना में कुछ नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपने आप को ये समझता है वो तो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे साथी हैं, अरे उनसे तो हमारा बिल्कुल ऐसा घनिष्ठता है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मुनिराज वे होते हैं जो अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान की कैटेगरी वाले हैं। घबराना नहीं। दिन में जितनी बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, एक बार भी ज्यादा सिद्ध भगवान को याद नहीं करते आप। दिन भर में जितनी बार आप भगवान को याद करते हैं नमोकार मंत्र बोल करके, आप एक भी बार मुनिराजों से ज्यादा याद नहीं करते अनंत भगवान को। ये वे हैं हमारे मुनिराज। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य साहुणम। एक लाइन में, एक स्वर में पांचों परमेष्ठियों को एक लाइन में रख दिया हमने। इसका मतलब हमारी श्रद्धा का विषय, हमारे आदर्श के रूप में इन पंच परमेष्ठियों में से हम भेद नहीं डालते। यह बात अलग है कि दो देव हैं और तीन गुरु हैं। दो तो देव हैं, अरहंत और सिद्ध तो देव हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु हैं। ये बात अलग है। इट डजंट मैटर
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि भाई वो मुनिराज जिनको हम अरहंत भगवान की श्रेणी में रख रहे हैं, वे मुनिराज जिनको हम चलते फिरते हुए सिद्ध कह रहे हैं, वे कैसे हैं हमारे मुनिराज, कैसी है उनकी जीवनचर्या, क्या है उनके मूल गुण। दौलत राम जी की लेखनी से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरे मन से एक बात भी नहीं कहूंगा, जो लिखा है सो ही बात पढ़ूंगा। किताबें आपके सामने, चाहे जहां से छपी हो, चाहे जहां से प्रकाशित हुई हो, लाइनें वहीं की है, वहीं की लाइनों से चर्चा करेंगे। ठीक है। छठी ढाल हरि गीत नाम का छंद है। पहले छंद में महाव्रतों में से 4 महाव्रतों की चर्चा की है। आप जानते हैं महाव्रत हमारे मुनिराज के 28 मूल गुण हैं। उन 28 मूल गुणों में से सब होते हैं, सारे के सारे होंगे, एक भी कम नहीं होगा, ध्यान देना। पूरे के पूरे 28 होंगे मुनिराजों के। 5 महाव्रत याद कर लीजिए, जो नए लोग हों वे याद कर लीजिए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 15 हो गए। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, 15 हो गए। 6 आवश्यक है उनके जीवन में, कुछ आवश्यक क्रियाएं होती है, 21 हो गए। और 7 शेष गुण कहलाते हैं। इन सब की चर्चा एक एक लाइन में दौलत राम जी यहां करने वाले हैं। मैं एक बात और, महाव्रतों की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं यहां से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 पाप में से कौन सा पाप करने लायक है और कौन सा नहीं है? कोई भी नहीं। 5 पापों में से कोई भी करने लायक नहीं है। ध्यान रखना क्या जवाब दे रहे हो आप लोग। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कौन सा पाप ज्यादा बड़ा पाप है और कौन सा छोटा पाप है? कोई बंटवारा नहीं, 5 पाप पाप है ना, करने लायक तो कोई नहीं है ना। फिर भी पता नहीं हमारे दिमाग और दिलो दिमाग किस तरह से काम करते हैं। हम हिंसा को तो बड़ा पाप समझते हैं, झूठ बोलने को उतना बड़ा पाप नहीं समझते। सोचना जरा एक बार गंभीरता से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। एक चींटी मर जाए यदि आपके माध्यम से तो शायद आप तिलमिला उठेंगे, लेकिन दिन भर में कितनी बार झूठ आपकी जबान से निकलता होगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता झूठ में क्या है। पॉइंट समझने की कोशिश करना। 5 पापों की बात कर रहा हूं मैं, सब बराबरी के पाप हैं, 5 पाप। और उन 5 पापों का पूरी तरह से त्याग जहां होता है, 100% जहां त्याग होता है, वे होते हैं हमारे महाव्रती मुनिराज। 5 पापों का आंशिक त्याग होता है गृहस्थ के जीवन में, अणुव्रतियों के जीवन में, पंचम गुणस्थान व्रतियों के जीवन में, प्रतिमाधारियों के जीवन में 5 पापों का आंशिक त्याग होता है। और 5 पापों का अस्तित्व जिनके जीवन में नहीं दिखाई देवे, वे है हमारे महामुनिराज। हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, ये 5 पाप का पूरी तरह से त्याग है जिनके जीवन में, वे मुनिराज। देखें जरा उनके अहिंसा महाव्रत को, देखें जरा कैसा होता है। मुनिराजों की अहिंसा किस प्रकार की होती है, हम किसे अहिंसा समझते हैं और मुनिराजों की अहिंसा क्या है। उनका सत्य महाव्रत क्या है, उनका आचौर्य महाव्रत क्या है, उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या है। मैं बात करूंगा आपसे एक एक के बारे में। बोल ले, पहले पंक्तियां बोलते हैं, फिर बात करेंगे आपसे धीरे धीरे। षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा डरी, रागादि भाव निवारिते हिंसान भावित अवतरी, जिनके नलेश वशान जल मन बिना दियो करे, 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। कैसे हैं हमारे महामुनिराज, महाव्रतों के धारी हैं। हिंसा का अस्तित्व जिनके जीवन में नहीं है, झूठ जिनके जीवन में देखा नहीं जा सकता है, चोरी कुशील और परिग्रह जिन मुनिराज के पास में रंच मात्र भी नहीं है, वे हमारे महामुनिराज। क्या लाइन कही है? पहली लाइन, अहिंसा महाव्रत के स्वरूप को बतलाने के लिए 2 लाइनें दी हैं। अहिंसा क्या होती है? आप किसे हिंसा समझते हैं? हत्या करने का नाम हिंसा है क्या? मुनिराजों की अहिंसा की चर्चा चल रही है। षटकाय जीवन हननते, षटकाय जीवन हननते। क्या होता है षटकाय?
देखिए मेरे सामने इस लाइव कक्षाओं के अंतर्गत बहुत सारे लोग तो स्वाध्यायी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जिन्हें शायद षटकाय के नाम भी पता नहीं होंगे। मैं एक एक पॉइंट की चर्चा करूंगा, बहुत धीरे धीरे करूंगा। जिनका विशेष गहरा स्वाध्याय है वे थोड़े से धैर्य बना करके रखें, गहरी बात भी करूंगा, और जिनका स्वाध्याय नहीं है उनको भी साथ लेकर के चलना है। षटकाय जीवन हनन्ते। षटकाय क्या होता है? षटकाय क्या होता है? षटकर्म, षटकर्म नहीं, षटकाय क्या है? ही षटकाय 5 प्रकार के स्थावर जीव और एक त्रस, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 प्रकार के स्थावर जीव, ये कहलाते हैं 5 काय, और एक में आते हैं त्रस, ये है 6। षट माने 6। षटकाय जीवन हननते, उनकी हिंसा का भाव नहीं है उनके मन में। 6 काय के जीवों की विराधना नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, अहिंसा महाव्रत के धनी मुनिराज, क्या वे घास के तिनके पर चल सकते हैं? एक साधारण गृहस्थ नहीं चलता है। पेड़ के पत्ते तोड़ सकते हैं? हरी घास पर कदम रख सकते हैं? नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा नहीं हो सकती, उनके माध्यम से विराधना नहीं हो सकती। ये महाव्रत है भाई साहब, महाव्रत। अहिंसा महाव्रत का स्वरूप क्या है? पृथ्वी काय से करो चर्चा, वनस्पति को लास्ट में रखो। पृथ्वी काय, जमीन खोद सकते हैं क्या? जमीन खुदवा सकते हैं क्या? मकान बनवा सकते हैं क्या? तोड़ फोड़ के काम हो सकते हैं क्या? सोचो जरा, कल्पना करो आप। हिंसा, पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा की बात कर रहा हूं। जमीन खोद रहा हूं मैं, मेरा काम है। कृत कारिक अनुमोदना से पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा नहीं होगी, जल कायिक जीवों की विराधना नहीं होगी, पानी बहाएंगे नहीं। अग्नि कायिक जीवों की इतनी हिंसा से वे विरक्त हो गए हैं वे महामुनिराज। मैं करूंगा आगे चल करके समितियों में चर्चा। यदि उन्हें अग्नि दिखाई दे जावे, अंतराय जान करके भोजन छोड़ देते हैं। बोलो आप सोच सकते हो कितना अग्नि कायिक जीवों की विराधना से बचे? बोलो। अग्नि नहीं दिख सकती। भोजन छोड़ने की बात कह रहा हूं मैं। आहार चर्या के दौरान यदि उन्हें आंच दिख जाए, गैस जलती हुई दिख जावे, यदि उन्हें समझ लीजिए धुआं ज्यादा उठता हुआ दिख जावे, तो खत्म है। और क्या है? रोता हुआ यदि कोई दिख जावे तो क्या होगा? ऐसे भोजन चर्या की बात कर रहा हूं, आहार चर्या के अंतर्गत की बात है। इतनी विराधना से वे विरक्त हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, ठीक है, वायु कायिक जीवों की विराधना से बचे हुए हैं, और वनस्पति कायिक जीवों की विराधना से बचे हुए हैं। 5 स्थावर जीव, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं हो सकती। आप सोचिए उनकी एक एक प्रवृत्ति के बारे में सोचिए। पीछे से क्यों पहुंच करके धूप से छाया में आते हैं? कल्पना करो आप, पीछे से क्यों पूछते हैं? धूप से आते हैं तो छाया में क्यों, और छाया में से धूप में आते हैं तो उसे क्यों? क्या सिर्फ मुझे सुनता रहे बेटा, मेरे को सुन पूरी बात है ना, बोलो नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं, माने वो मुनिराज, धूप में जिंदा रहने वाले जो जीव हैं, वे जीव यदि छाया में चले जाएंगे तो वे मर जाएंगे। छाया में जिंदा रहने वाले जो जीव हैं, वे यदि धूप में आ जाएंगे तो मर जाएंगे। बोलो। पीछे से पहुंच करके आपको लगता होगा यार ये क्या नाटक चलता रहता है इन मुनिराजों का, ये क्या करते? अरे भाई साहब, ये चर्या है उनकी, क्या अहिंसा महाव्रत का पालन है उनका, ये लाइफ स्टाइल है उनकी। 6 काय के जीवों की विराधना से बचे हुए हैं। चींटियां, मक्खी, मच्छर, दंत मशक उनके यदि काटते हो, गुड नाइट नहीं लगता है, नहीं लग सकता है। मच्छरों की विराधना नहीं हो सकती है। हाँ, कितना ब्लड दिख जाए, खून दिख जाए, उंगली कटी हुई दिख जाए, अंतराय मान लेते हैं। ऐसा है, अहिंसा महाव्रत के धनी है। त्रस्त जीवों की विराधना नहीं। त्रस्त तो बहुत बड़ी चीज हो गई, त्रस्त जीवों से विरक्ति तो औरों को भी होती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं 6 काय के जीवों की विराधना से रहित हैं महाव्रती मुनिराज की चर्चा चल रही है। सुनो, इनमें हम भी कहीं आते हैं क्या? हमारा भी नंबर कहीं आता है क्या? हमारा मतलब अपने आप का। जो महाव्रती मुनिराज हैं वे 6 काय के जीवों की हिंसा को पालते हैं, तो तुम्हें परजीव ही दिखाई देते हैं। हमारे भी त्रस्त नाम कर्म का उदय है, ये बात ख्याल में नहीं आती है।
क्या कह रहा हूं? अपने आप की भी अहिंसा हो सकती है, इस और भी दृष्टि जाती है क्या? अहिंसा कहते ही लगता है हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, बार बार दिख रही है। अरे अंदर भी हिंसा हो रही है, हम भी त्रस्त हैं, आत्म हिंसा हो रही है। आत्म परिणामों की हिंसा को हिंसा कह करके पुकारा है। भाव हिंसा पढ़ो नीचे जरा, ये तो द्रव्य हिंसा की बात कही हमने। सब विधि द्रव्य हिंसा टरी, षट काय जीवन हननते, सब विधि द्रव्य हिंसा टरी। द्रव्य हिंसा, सब विधि द्रव्य हिंसा नहीं होगी। श्रावक नहीं है भाई साहब, किसी मजबूरी में फंसे नहीं है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। मुझे मालूम है ऐसे महावर्ती मुनिराज को किसी चक्कर में फंसाने के लिए बहुत सारी काल्पनिक कहानियां गढ़ी जाती है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बताओ महाराज, मेरे हाथ में एक चिड़िया है, बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है? क्या जवाब देंगे बोलो मुनिराज? मुनिराज क्या जवाब देंगे? वो तो प्लान बना करके आया है। यदि ये कह देंगे कि मरी हुई है तो उड़ा देगा, हे जिंदा है, झूठ बोल रहे हो आप क्या? और यदि ये कहेंगे कि जिंदा है तो मार दूंगा मैं। बोलो, ये तो मरी हुई है, क्या कहना है बोलो मुनिराज? क्या जवाब देंगे? झूठा सिद्ध कर दिया हमने तो मुनिराज को, झूठे हो जाएंगे मुनिराज। क्या नौकर है तुम्हारे, तनख्वाह देते हो उनको, जवाब देने के लिए बाध्य हैं वे? नहीं नहीं, ऐसा जवाब देंगे साहब कि भाई ये तो तेरे ही हाथ में है भाई, या फिर ये कह देंगे कि मरी हुई है, वो बच जाएगी, उड़ जाएगी। ये ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि भाई कह दो मरी हुई है तो बच जाएगी ना, चिड़िया तो बचा ली ना। या फिर ये कह देंगे कि तेरे ही हाथ में है भाई, मैं क्या कहूं, तू चाहे तो जिंदा है और तू चाहे तो मरी हुई है, तेरे हाथ में है। ऐसे 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 उदाहरण देते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसी चर्चाएं करते हैं लोग। एक गाय भाग रही है क्या, और भागे जा रही है गाय, और शिकारी उसका पीछा कर रहा है हाथ में धनुष बाण लेकर के, और शिकारी भागे जा रहा है, गाय आगे भागती जा रही है। अचानक गाय थोड़ी तेज हो गई और चौराहे पर किसी मोड़ पर जाकर के न मालूम गाय कौन सी दिशा में घूम गई। अब मुनिराज वहां बैठे हुए हैं, शिकारी ने आकर के पूछा, बोलो महाराज जल्दी बताओ वो गाय कौन सी दिशा में गई है? गाय गई तो थी पूर्व दिशा में, लोग ऐसा कहते हैं, और मुनिराज जवाब दे देंगे पश्चिम दिशा में, गाय को बचाने के लिए। बोलेंगे? सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं मुनिराज किसी के दास नहीं है, मुनिराज किसी के अधीन नहीं है, मुनिराजों के माथे पर कोई नहीं है, किसी का हुक्म नहीं चलता है मुनिराज के आगे। मुनिराज के ऊपर राष्ट्र समाज भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है मुनिराज के ऊपर, इतने बड़े लेवल पर है मुनिराज। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिगंबर मुनिराजों से ऊपर आज हमारे देश में कौन है, ये बता दो। दिगंबर मुनिराज से ऊपर मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि कभी किसी सभा का संचालन हो तो प्रधानमंत्री जी ऊपर बैठेंगे कि हमारे दिगंबर संत ऊपर बैठेंगे? बोलो, दिगंबर संत ऊपर बैठेंगे, प्रधानमंत्री उनके चरणों में आकर के पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, उनका पद तो देखो आप। मैंने जो बात बीच में उठाई थी 5 पापों के संदर्भ में, वो इसलिए उठाई थी कि हिंसा तो आपको बड़ा पाप दिखाई दे रहा है, झूठ आपको पाप नहीं दिखाई दे रहा है। बात बोले क्या हो गया, उसको जान बचाने के लिए बोल देंगे ऐसा? क्यों बोलेंगे भाई साहब? नहीं बोलेंगे वो। क्या आप यदि नहीं बोलोगे तो मैं आपको मारता हूं? बोलो, अब तो बोलना पड़ेगा आपको। सुबह का प्रवचन सुन लेना, आज का 53 नंबर का प्रवचन था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आयु कर्म से जीवन मरण। जिनको अपने आयु कर्म के ऊपर भरोसा हो, मार दे तुझे जो मारना हो, तुझे जो करना हो कर, मौन धारण करके बैठ जाते हैं, साधना में बैठ जाते हैं, जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं हमारे महामुनिराज। हम दिगंबर संतों की चर्चा कर रहे हैं, हम महामुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। सब प्रकार की द्रव्य हिंसा के त्यागी है। हिंसा का दोष लग रहा है सत्य बोलने पर, और असत्य बोलने पर हिंसा का पाप तो नहीं लग रहा है, लेकिन झूठ का पाप लग रहा है। आपने हिंसा नामक पाप को तो बुरा जाना और झूठ नामक पाप को अच्छा जान लिया। क्या किया ये आपने? पाप तो पांचों बराबर है ना। झूठ को क्या हम हिंसा जैसा महापाप समझते हैं? बोलो, छोटी मोटी चोरी को हम पाप समझ रहे हैं क्या?
कुशील तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो ये तो कोई फर्क ही नहीं है उसमें, तो ये तो राइट मिल गया वो हमारे को। और परिग्रह तो पाप है ही नहीं, उसको तो निकाल ही देना चाहिए। परिग्रह तो पाप ही नहीं है। दिन रात जिस चीज के पीछे भागे जा रहे हैं वो तो पाप ही नहीं है। बोलो, वो तो पुण्यात्मा है, वो तो पुण्यशाली है। आज आपके 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो लोग बधाई देने वाले मिल जाएंगे आपको, और आप भी पार्टी दोगे दूसरों को खुशी में। किस चीज की खुशी में? पाप की खुशी में। किस चीज की खुशी में है ये पार्टी? मकान बनाया है और पार्टी है, किस खुशी में है? परिग्रह की खुशी में। इस परिग्रह पाप की खुशी में वो पाप नहीं लगता है हमारे को। 5 पाप एक जैसे हैं। द्रव्य हिंसा की बात कही, दूसरी भाव हिंसा। समझना जरा क्या कह रहे हैं महामुनिराज। ये दूसरी भाव हिंसा किस प्रकार की है? रागादि भाव निवारिते हिंसा न भावित अवतरी। क्या? और सुनो, ये कह रहे हैं अवतरी, और ऊपर वाली लाइन में कहा था द्रव्य हिंसा टरी। द्रव्य हिंसा टाली नहीं, द्रव्य हिंसा टल गई। अरे बड़े गजब के शब्द हैं दौलत राम जी के। एक एक शब्द बहुत अंतर की गहराई लिए हुए हैं। मुनिराज अहिंसा का पालन करते हुए जीवों को बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? बोलो। आप कहेंगे साहब बचाएंगे, साहब कैसी बात कर रहे हो? ये कह रहे हैं बचाते नहीं है, उनका जीवन ऐसा होता है जिनसे जीव बचते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। आप कहिए क्या फर्क है साहब? मैं बताता हूं आपको क्या फर्क है। गहराई से समझो आप मैटर क्या है। मैटर ये है, मुनिराज की लाइफ स्टाइल इस प्रकार की है, हिंसा होती नहीं, अपने आप ही टल जाती है द्रव्य हिंसा। हिंसा का क्या काम? 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, नीचे समितियों की चर्चा करेंगे अभी अपन आगे। हिंसा का क्या काम उनके जीवन में? अपने आप टलती है। अब आपको नहीं बचाते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है, एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे, अचानक आंख खुली और उन्होंने देखा बहुत सारे चींटे वहां आए हुए थे। और इतने में क्या हुआ, एक चिड़िया ऊपर से आई और वहां बैठ करके उन चींटों को खाने लगी। अब बोलो क्या करेंगे मुनिराज? चिड़िया को भगाओ। एक गिरगिट आ गया, वो बहुत सारी जो चींटियां जो चल रही थी उनको खाने लगा। अब मुनिराज ने खड़े होकर के उनको भगाया। बचाएंगे ना उनको आपके हिसाब से? अब उनको भगाया, अब वो तो भाग गए। अब मुनिराज आकर के वापस बैठे, शांति से है बचा लिया, आकर के ध्यान करने के लिए जैसे ही हाथ लगाया वो तो वापस आ गई। ये तो गिरगिट दौड़ता हुआ वापस आ गया। अब क्या करें? फिर उठ करके भगाएं, और फिर वो भाग गई, आकर के बैठे, फिर वो आ जाए। क्या करेंगे बताओ मुझे, क्या करेंगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। बचाएं? बचाएंगे नहीं बचाएं? रोजाना होता है, रोजाना दिन भर ऐसे प्रसंग बनते हैं, किस किस को बचाएंगे? अरे साहब अपने सामने हिंसा होते हुए देखेंगे, अरे मुनिराजों का जीवन शांत भाव से देखते हैं, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से। हाँ, अपने जीवन में ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी। बहन तो इतने उत्कृष्ट क्रिया बतला दी कि वो धूप से छाया में जाएंगे तो पीछे से अपने शरीर को पहुंच करके जाएंगे। इससे ज्यादा उत्कृष्ट अहिंसा का पालन और क्या हो सकता है? अपने शरीर के माध्यम से किसी जीव की वीराधना नहीं होगी, इतना वे सावधान रहेंगे। लेकिन एक एक को बचाने में लग जाओ, फिर तो एक एक जीव को, इसको बचाओ, उसको बचाओ, उसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा की। क्या बात कर रहे हो आप? दूसरों की सुरक्षा में अपनी हत्या हो जाती है, इसका नाम है भाव हिंसा। अपनी हत्या क्या होती है? रागादि भाव निवारिते हिंसा ने भावित अवतरी। रागादि भावों का निवारण हो जाने से, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है, ये भाव हिंसा नहीं है। अहिंसा महाव्रत के धनी की बात चल रही है भैया। आपसे प्रेम नहीं करेंगे, समझ लेना। आप द्वेष नहीं कर सकते हैं, आपसे दुश्मनी नहीं निकाल सकते हैं, देख लूंगा मैं। भाव हिंसा कैसे कर सकते हैं? राग का काम नहीं है, द्वेष का काम नहीं है, गुस्से का काम नहीं है, नाराजगी का काम नहीं है, लड़ाई झगड़े का काम नहीं है, विवादों का काम नहीं है। अहिंसा महाव्रत है उनके जीवन में। एक अंग गया तो सब चले गए। मूल गुणों की बात कर रहे हैं हम। सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 अंग गए हैं,
8 में से 1 चला गया तो वो सम्यक दर्शन नहीं है। मुनिराजों के जीवन में 28 है, 5 महाव्रत है, 5 में से चर्चा हुई है अभी 1 की भी आदि हुई है। रागादि भाव निवारते, भाव ही निकल गया है, राग का भाव नहीं आता, प्रेम का भाव नहीं आता, सबके प्रति अपनेपन का भाव नहीं आता, लाग लपेट का भाव नहीं आता, इनको जोड़ लो, इनको समझ लो, कोई चक्कर नहीं है किसी तरह का। रागादि भाव निवारिते हिंसा ने भावित, भाव हिंसा अवतरी, भाव हिंसा भी उनके जीवन में नहीं होती है। अहिंसा हो गई मुनिराजों के संदर्भ में। सत्य महाव्रत की तरफ बढ़े आगे। सच बोलने वाले हमारे महामुनिराज कैसे होते हैं? जिनके न लेश मृषा न जल मृण बिना दियो गहे। अरे दो एक साथ ले लिए एक ही लाइन में। जिनके न लेश मृषा, मृषा माने है झूठ, जिनके लेश मात्र भी झूठ नहीं है। ओह अरे भाई थोड़ा बहुत तो चलता है, तो घुमा फिरा नहीं चलता भाई साहब। थोड़ा बहुत चले तो वो गृहस्थ हो जाए। झूठ क्यों बोलेंगे हम? सीधी सरल सी बात करते हैं। और यदि झूठ की यदि मैं चर्चा करूं आपसे, शास्त्र उठा करके देखें, सत्य धर्म के प्रकरण को आधार बना करके यदि मैं आपके बीच में चर्चा करूं, तो सच कह रहा हूं आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। ऐसी ऐसी चर्चाएं की है। जानते हैं आप सत्य किसे कहते हैं? सत्य महाव्रत सत्य किसे कहते हैं? ऐसा सत्य जो सत्य दिल दुखाने वाला हो, वो सत्य सत्य नहीं है। क्या झूठ की श्रेणी में चला जाता है। कठोर वचनों को झूठ कहते हैं। कठोर वचन नहीं होते, कड़क शब्दों में बात नहीं होती, नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए, कुछ भी दो टूक ऐसे खींच कर ऐसी बात नहीं होती भाई साहब। सत्य वचन की आएगी भी चर्चा। भाषा समिति की चर्चा करेंगे, कल तक चर्चा करेंगे आगे। भाषा समिति है मुनिराज के जीवन में, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं वो। तो यहाँ कह रहे हैं सत्य, लेश मात्र भी असत्य जिनके जीवन में बचा नहीं है। झूठ बोलने का क्या काम? क्यों बोलेंगे? किससे बोलेंगे? किस लिए बोलेंगे? बोलो, किस प्रयोजन से झूठ बोले? एक आध कारण तो बताओ मेरे को। रोटी खाने के लिए? क्या बात कर रहा है? तो इसको अपना बनाने के लिए, इससे दुश्मनी निकालने, किस लिए? बात तो बताओ मुझे। ये हमारे अपने हैं, ये पराए हैं, पैसे के लिए, दान इकट्ठा करने के लिए। बोल किस लिए झूठ बोले? कारण तो बताओ मुझे। जब वे सर्व प्रपंचों से दूर रहने की भावना बातें हैं, तो फिर झूठ उनके जीवन में हो नहीं सकता। लेश मृषा न, जिनके न लेश मृषा, मृषा माने होता है झूठ, लेश माने होता है थोड़ा बहुत भी। और अचौर्य कैसा है? ना जल, और मृण माने होता है मिट्टी, जल माने होता है पानी, बिना दियो गहे। अरे बिना दिए हुए जल और मिट्टी भी ग्रहण नहीं करते। आपको ध्यान होगा लगभग 15 दिन पहले की क्लास में हमने चौथी ढाल में चर्चा करते समय, चौथी ढाल के अंतिम छंदों में श्रावक की चर्चा करते समय, व्रती श्रावक की बात बतलाते समय यह कहा था कि जल और मिट्टी के बिना कुछ भी नहीं लेता है। इसका मतलब श्रावक बिना दिए हुए जल ले सकता है, बिना दिए हुए मिट्टी ले सकता है। सार्वजनिक स्थानों की श्रावक की बात है, थोड़ी बहुत ले ली, कुछ भी कर लिया ऐसा। जल और मिट्टी दो चीजें। मुनिराज तो जल और मिट्टी भी नहीं लेते बिना दिए हुए। एक बार जल ग्रहण करते हैं आहार चर्या के समय, और सुनो, एक बार जल ग्रहण करते हैं और उसी समय शौच के लिए कमंडल में जल लेकर के चले जाते हैं। 24 घंटे की मर्यादा वाला उबला हुआ जल। क्या वो भी ऐसे ही वही? तो जल और मिट्टी भी हूं बिना दियो गहे, बिना दिए हुए ग्रहण ना करें। जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते। अचौर्य हो गया, चोरी का दोष लगता है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? किस बात को चोरी कह रहे हैं? मंदिर से शास्त्र ले ले में चोरी का पाप लगता है? हाँ, कोई देवे भेंट करे तो बात अलग है, फिर तो ले ही सकते। यदि कोई भेंट करेगा तब तो ले ही सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यदि वे बिना दिए हुए कोई शास्त्र भी कहीं से उठा लेते हैं तो उन्हें चोरी का दोष लगता है।
आगे चलें। कितने महाव्रत हो गए? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत की बात कर रहा हूं मैं। अब अंतिम महाव्रत की बात कर रहा हूं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, चौथे का नाम ब्रह्मचर्य। गजब की लाइन दी है ब्रह्मचर्य के संदर्भ में। मैं तो इस ब्रह्मचर्य की लाइन को सोचता रह गया, अरे क्या ब्रह्मचर्य है। बरसों पहले चलाया था शेड़ाला, कोई 7-8 साल पहले चलाई होगी शायद, तो उस समय 5-6 साल पहले चली होगी, जो भी है। तो मैंने उस समय चलाया था, तब देखी थी चर्चाएं, लेकिन वो उपयोग में जब आज दोबारा देखी मैंने, सोचने लगा क्या शील है मुनिराजों का, शील क्या होता है मुनिराजों का। एक लाइन में दौलत राम जी ने कह दिया, 8-10 सहस विधि शील धर, चिद ब्रह्म में नित रामी रहे। क्या कह रहे हैं? 8-10 सहस विधि, 18,000। 8-10, 8 माने होता है 8, 10 माने होता है 10, और 8-10 माने होता है 18 है 18, और सहस का मतलब है 1000। 8-10 सहस 18,000 प्रकार के शीलधर, शील का धारण करते हैं। ओ, 18,000 प्रकार के शील का धारण करते हैं। 18,000 नाम बता सकते हैं? नाम कौन बताए? 18,000 के नाम? क्या बात कर रहे हो आप? 18,000 प्रकार के शील का पालन। मैं बताता हूं आपको 18,000 के नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।